जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग इसके पहले भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान भार, पलायन वेग, उड्डयन काल, उपग्रह गति, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, इन सब के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग थोड़ा छोटा टॉपिक है आवर्त गति एवं दोलन गति, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये जो क्लास है ये पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होती है। ये आप समझिए 6 से लेकर 10 तक एवं कुछ 11 और 12 कक्षा का जो महत्वपूर्ण है उसको हमने शामिल किया हुआ है। ये एनसीईआरटी में इतने से ही आपको मिलता है और आपके लिए 6 से 10 तक जो कि जूनियर टेट में प्रश्न बनते हैं साइंस के, इसी 6 से 10 तक में ही फंस जाते हैं। 11-12 आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक का पहला सेंटेंस लिखा जाएगा वो क्या है? आवर्त गति। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? आवर्त गति के बारे में। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति अगर पहले आप लोग समझ जाइए, ये देख रहे हैं एक वृत्ताकार मार्ग। अगर इस मार्ग पर कोई भी वस्तु रख दें, मान लीजिए हमने ये वस्तु रख दिया, अब ये वस्तु बार बार इसी मार्ग पर गति कर रही है, बार बार इसी मार्ग पर गति कर रही है, तो इसकी जो गति है ये गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। अर्थात जब कोई वस्तु एक ही मार्ग पर, एक ही पथ पर बार बार गति को दोहराता है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी गति कर रहा है? आवर्त गति। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु एक ही मार्ग पर बार बार गति को दोहराता है, बार बार गति को दोहराता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण इसका देखना हो तो जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो बार बार पृथ्वी, अगर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए अर्थ मान लें, तो बार बार पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी की गति है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, कौन सी गति है? आवर्त गति। तो इसका जो उदाहरण होगा क्या होगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। समझ में आ गया? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर या किसी मार्ग पर बार बार अपनी गति को दोहराएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आवर्त गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दोलन गति। दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? दोलन गति ये होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है? साकर, और इसमें हमने एक पेंडुलम क्या किया है? बांध दिया है। पेंडुलम बांध दिया है। अब जो ये पेंडुलम है बार बार गति करेगा, यहां से इधर और यहां से इधर। तो जो ये गति करेगा पेंडुलम, यहां से इस साइड फिर इस साइड, तो इसकी गति को क्या कहेंगे? दोलन गति।
अभी किसी पेंडुलम को झुलाइए और थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा बल लगा दीजिए, तो वो अपने बिंदु के इधर उधर इर्द गिर्द, मतलब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर घूमेगी। तो उसे क्या कहा जाता है? दोलन गति। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा? जो सरल लोलक की गति होती है, किसकी गति? सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति किसका उदाहरण है? दोलन गति का उदाहरण है। जो झूले हैं, झूले की गति किसका उदाहरण है? झूले की गति दोलन गति का उदाहरण है। अभी कोई झूला है, बार बार एक निश्चित समय में अपना इधर उधर गति करेगा। अब देखिए, जैसे इसमें थोड़ा सा पेंडुलम में अगर हम धक्का दें तो इर्द गिर्द यहाँ पेंडुलम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो अपने एक निश्चित बिंदु के इधर उधर घूम रहा है, तो इसकी गति को क्या कहेंगे? आपका दोलन गति। यहां से आवर्त गति और दोलन गति आप लोग ने पढ़ा। यहां से एक निष्कर्ष निकला है और वो निष्कर्ष आप लोग समझ पाएंगे। अब दोनों परिभाषा से अच्छे से देखिए। जब दोनों परिभाषा से अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो जो अब इसमें देखिए आप कि जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष अगर देख रहे हैं तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो दोलन गतियां हैं, अभी तक आवर्त गति को भी आपने समझ लिया कि अपने बिंदु की कोई वस्तु बार बार अपने पथ पर गति कर रहा है तो आवर्त गति, और दोलन गति क्या है कि एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर गति कर रहा है, तो कौन सी गति हो जाएगी? दोलन गति। तो यहां से आपने निष्कर्ष क्या निकाला? यहां से निष्कर्ष निकलता है कि जो सभी दोलन गतियां क्या हो सकते हैं? सभी दोलन गति आपका क्या होते हैं? आवर्त गति होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त गति। परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकते। दोलन गति नहीं हो सकते या नहीं होते हैं। समझ में आया? तो ये निष्कर्ष निकला, इसको आप लोग अपने माइंड में नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सरल लोलक या परिभाषा जो लिखेंगे, सरल आवर्त गति। क्या? सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति क्या है? सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलन गति करने वाला ही कंडीशन है। जैसे क्या करेगा? वस्तु को फिर हम पेंडुलम को बांध के वस्तु अपने इर्द गिर्द एक मध्यावस्था के इर्द गिर्द गति करेगा, निश्चित समय अंतराल पर गति करेगा। इसमें जो वस्तु पर लगने वाला जो त्वरण है, वो त्वरण कहाँ होगा? सदैव मध्यावस्था की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, त्वरण हमेशा किसकी ओर होगा? मध्यावस्था की ओर। तो सरल आवर्त गति कहेंगे। ठीक, तो यही चीज आपको लिखना है, नोट करके लिख लीजिए। सरल आवर्त गति में क्या है? वस्तु अपने मध्यावस्था के इर्द गिर्द
अपने मध्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है? दूसरा पॉइंट ये बनता है वस्तु पर लगने वाला त्वरण, मध्यावस्था की ओर होता है। जिसे सरल आवर्त गति कहते हैं। समझ में आया? सरल आवर्त गति। इसमें जो त्वरण है वो हमेशा किस में होगा? माध्य स्थिति में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पेंडुलम को ये बांध दिया, अब गति कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। गति कहाँ करेगा? यहाँ। माध्य के अगर इर्द गिर्द गति तो करेगा, लेकिन जो त्वरण है, त्वरण कहाँ लगेगा? त्वरण आपका मध्यावस्था में ही लगेगा। मध्यावस्था जो त्वरण है कहाँ होगा? मध्यावस्था की ओर। ठीक, इसमें बस यही इतना ध्यान देना है। तो सरल आवर्त गति आपकी हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है? आयाम, एम्पलीट्यूड। अब जो ये आयाम है, आयाम किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। देखिए, आपने पेंडुलम को बांध दिया, पेंडुलम क्या करेगा? गति करेगा। गति किया तो यहां गया, गति किया तो अपन पेंडुलम कहाँ गति करेगा? अपने इर्द गिर्द ही तो गति करेगा। पेंडुलम ये गति करा। अब इसमें जो आयाम होता है, आयाम क्या होता है? अब मध्यावस्था क्या है? मध्यावस्था यही है, सब लोग जान रहे हैं। तो मध्यावस्था और अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई पेंडुलम की कहाँ है? ये। और मध्यावस्था से अधिकतम जो ऊंचाई होगी, उस अधिकतम ऊंचाई के बीच की दूरी जो बन रही है, ये वाला, ये जो दूरी बन रही है, इसी दूरी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आयाम। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं पेंडुलम गति कर रहा है कहां से कहां तक? अपने इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में गति कर रहा है। तो जो पेंडुलम की अधिकतम ऊंचाई कहां है? यही तो अधिकतम ऊंचाई है, यही अधिकतम ऊंचाई है। और मध्यावस्था से जो अधिकतम ऊंचाई के बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यही दूरी क्या कहलाएगी? आयाम कहलाएगी। तो आयाम की परिभाषा क्या होगा? मध्यावस्था से अधिकतम ऊंचाई के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है ना? अधिकतम ऊंचाई के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। समझ में आया? तो आयाम आपका हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए, पेंडुलम को आपने बांध दिया और पेंडुलम गति कर रहा है। तो पेंडुलम जो गति कर रहा है, तो यहां से यहां तक में जो समय लगा,
इसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। अर्थात एक बार किसी पिंड का एक यहां से यहां तक जो गति कर रहा है, ये कितना हुआ, एक दोलन गति हुआ। कितना हुआ, एक दोलन गति। तो कोई भी पिंड अगर एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाएगा उसी को कहते हैं क्या, आवर्तकाल। कोई पिंड एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है, काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से, ठीक है, करते हैं। अब आवर्तकाल का अगर मात्रक पूछ ले तो क्या होगा, जो समय का मात्रक होता है वही क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का मात्रक। नेक्स्ट लिखिए आवृत्ति। आवृत्ति या इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति के बारे में समझिए। आवृत्ति जैसे ये आपका हुआ क्या, पेंडुलम। पेंडुलम हमने टांग दिया। तो आवृत्ति जो है, अब अगर यहां से यहां तक का जो समय है, इस समय को देखते हैं तो ये समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। लेकिन आवृत्ति क्या है, एक सेकेंड में कितना इसमें निर्धारित है, कितना, एक सेकेंड। एक सेकेंड में ये जो आपका पेंडुलम है जितनी गति कर लेगा वही क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, जितनी गति एक सेकेंड में पेंडुलम जितनी गति कर लेगा, जितना दोलन कर लेगा, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो आवर्तकाल और आवृत्ति में आप लोग अंतर समझ रहे हैं। आवर्तकाल पूरा दोलन समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं क्या, आवर्तकाल। लेकिन एक सेकेंड में पिंड या वस्तु, पिंड लिख दे रहे हैं, पिंड, एक सेकेंड में पिंड जितना दोलन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति के बारे में भी समझ लिया। अब ये सब यही आता ही है। आवृत्ति को भी किससे प्रदर्शित करेंगे, टीवी से। और चूंकि आवृत्ति भी एक प्रकार का समय है, इसलिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रणोदित दोलन। ये आपका एक्स्ट्रा है, प्रणोदित दोलन। चूंकि ये 1 से लेकर 8 तक की किताब में है ही नहीं। ये किस में है, आपका 11 में है, 12 में है, और थोड़ा बहुत 10 में, एनसीईआरटी 10 में चर्चा की गई है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, प्रणोदित दोलन को क्या कहा जाता है, अनुनाद। क्या कहते हैं, अनुनाद। ठीक, समझिए। ये आपका क्या हुआ, पिंड, और पिंड से आपने बांध दिया क्या, पेंडुलम। थोड़ा पेंडुलम की रस्सी बढ़ाते हैं। पिंड से आपने क्या बांधा है, पेंडुलम हमने बांध दिया। अब पेंडुलम आपने बांधा। चलिए, इस पेंडुलम पर एक बल लगा देते हैं, अर्थात बाहरी बल आपने लगा दिया। जब पेंडुलम पे आपने बाहरी बल लगाया तो इसके गति करेगा। जो अब पेंडुलम पर आपने बाहरी बल लगाया तो ये पेंडुलम जब गति करेगा तो ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा।
पेंडुलम कहाँ जाएगा? अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा कि नहीं? और जब ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा और चूंकि इस पे बाहरी बल लगा हुआ है, तो जो मध्यावस्था से इसकी दूरी है वो दूरी ये बनेगी, और ये दूरी क्या कहलाती है? आयाम। अभी अभी हमने बताया। तो जब इस पर बाहर से बल लगेगा तो ये अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई भी बढ़ेगी और आयाम का मान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स कहां से लगा है? बाहर से लगा है। तो जब बाहर से वस्तु पर बल लगाया जाए और इसके साथ जिससे उस वस्तु का जो आयाम है वो समय के साथ साथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रणोदित दोलन या अनुनाद। तो यही आपको लिखना है। जब वस्तु पर बाहर से बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो समय के साथ साथ आयाम भी बढ़ता जाता है। इसे प्रणोदित दोलन या अनुनाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुनाद कहा जाता है या कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपका हुआ प्रणोदित दोलन और अनुनाद। तो ये छोटा सा चैप्टर जो किससे रिलेटेड था? आवर्त गति और दोलन गति से हम लोगों ने क्या किया? समाप्त कर लिया। ठीक है। एक चीज इसमें और नोट करके लिख दीजिए। आवर्तकाल को टी और आवृत्ति को मान लीजिए v में संबंध। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। ठीक, अर्थात t बराबर 1/v। इस सूत्र को भी याद रखिएगा, ये संबंध है दोनों में। तो साथियों, ये दोलन से रिलेटेड सवाल थे और इस पे जो सवाल बनेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब जो भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा आप तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है। तो मित्रों, आज आपको दोलन गति के बारे में विज्ञान में बता दिया। आज एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको कमेंट में आपको बताना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ध्वनि का कंपन किसका उदाहरण है? ध्वनि का कंपन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी मित्र अगर पूर्ण रूप से समझ जाते हो और हमारा पढ़ाया उन्हें अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ हमारे लिए भी लिख दिया करें, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।